अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर एहतशाम हटक नूर इन सिविल कंस्ट्रक्शन की स्टेप 17 ऑफ वन कनल हाउस कंस्ट्रक्शन में अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर एहतशाम प्रॉपर्टी एक्स कंस्ट्रक्शन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा स्टेप क्या होगा? आज हम हमारा स्टेप 17 है। इसमें हमारा जो राफ्ट हो चुका है, 1 फुट का कंक्रीट हमारा हो चुका है, जिसको हम बेड भी कहते हैं। उससे हमने आगे डीपीसी लेवल तक जो कुछ होगा वो आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले हमने 2 लेयर लगाई है 13.5 इंच की ब्रिक्स की, 2 लेयर्स। 2 लेयर के ऊपर फिर हमने 1 लेयर लगाई है 9 इंच की, जिसके ऊपर हमारा दीवार आना है। ये डिज़ाइन के मुताबिक आपका मुख्तलिफ भी हो सकता है, आपके 2 लेयर भी हो सकते हैं, आपके 3 लेयर भी हो सकते हैं, जिस तरह आपको डिज़ाइन दिया गया हो। हमारे डिज़ाइन में चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरिया अपने लेवल से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए, तो हमने ये किया है। अच्छा जी, इसमें हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग सबसे पहले हम लेवलिंग करते हैं। पहले पाइप लेवल हमने कर लिया है, उसके पॉइंट लगा चुके जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम उस पॉइंट को फिर दोबारा लेवल मशीन से इंजीनियर हमीदुल्लाह साहब खुद चेक करते हैं। हमारा ग्रुप सीईओ है, नूरन से बिल कंस्ट्रक्शन के 22 साल इनकी यूएई में एक्सपीरियंस है। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपनी कंस्ट्रक्शन की खदमात भी दे रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि लेवलिंग पॉइंट में हम जो पाइप लेवल से लेवल होते हैं उनको दोबारा रीचेक करते हैं, उनके डीपीसी लेवल तक उसको मार्क कर लेते हैं मिस्त्री हजरत को कि ये आपका लेवल है, आपने डीपीसी इधर तक लानी है, 2 इंच की डीपीसी। ये इंतहाई ज़रूरी स्टेप होता है, क्योंकि इस पे जो है ना, ये आपकी बुनियाद का, आपके घर का बेस बेस और बेसिक स्टेप भी आप कह सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं? डीपीसी शुरू करते हैं लेवल पॉइंट के बाद। डीपीसी इसमें हम 1 2 4 का डीपीसी करते हैं, क्रश बनाते हैं, जिसमें एक हमारे पास सीमेंट होता है, 2 हमारे पास क्रश होता है, 2 हमारे पास सैंड होता है, 4 हमारे पास क्रश होता है। क्रश हमारे पास आधी डाउन का होता है। इसको हम 2 इंच के थिकनेस तक बनाते हैं। हम पहले वाली डीपीसी में पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चल रहा है वो 2 इंच का ही चल रहा है, और इसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना एक्यूरेट साइज है 2 इंच का डीपीसी। ये आप देख रहे हैं कि हमारा डीपीसी का प्रोसेस शुरू है। डीपीसी के बाद दूसरी डीपीसी भी नूर सिविल कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर प्रोजेक्ट में करता है। दूसरी डीपीसी में हम क्या करते हैं? हम 1 2 4 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक सेमेंट होता है, 2 इसमें सैंड होता है, 4 इसमें चिप्स होता है। चिप्स इसमें 2 किस्म के इस्तेमाल होते हैं, एक 3 नंबर का, एक 0 नंबर का, दूसरा 8.5 नंबर का। अगर आपने एक बोरे का माल बनाना, एक सीमेंट बोरे का माल बनाना है, मसाला बनाना है, तो उसमें 3 बोरी हम 0 चिप्स के डालते हैं और 2 बोरी हम 8.5 नंबर चिप्स के डालते हैं। इससे आपकी डीपीसी की क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है और उसकी पकड़ भी मजबूत हो जाती है। दूसरी डीपीसी का क्या फ़ायदा है? दूसरी डीपीसी का फ़ायदा कि इसमें आपके पानी ऊपर आने का खतरा 90% तक, 95% तक कम हो जाता है। इसमें हर कुछ आपका आ जाता है, लेकिन ये इसके आपको ऊपर जो है ना फ़ायदा काफ़ी देने वाला है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह नूर सिविल कंस्ट्रक्शन जो कि अ, आपका ट्रस्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्लाइंट फर्स्ट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे से छोटी बातों का ख्याल रखें और उनको जो है ना पायदार घर बना कर दे दे। दूसरी डीपीसी में आपने क्या करना होता है? इसमें आपने जो है ना दरवाज़ों का स्पेस, आपने ये टेक्निकल पॉइंट है कि इसमें आपने दरवाज़ों का स्पेस खुला छोड़ना है। जिस जगह पर आपके नए नक्शे के मुताबिक दरवाज़ा लगने हैं 3.5 फुट का, 3 फुट का या 2.5 फुट का, तो उस दरवाजे के मुताबिक आपने दूसरी डीपीसी में उससे 1 इंच ज़्यादा आपने जोड़ देना है। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारी दरमियान में कुछ डीपीसी हमने जोड़ी हुई है, तो ये बेसिकली उस दरवाज़ों के लिए हमने जोड़ी, क्योंकि इधर फिर आपका दरवाज़ों का चौकाटें लगनी है। अच्छा, लेट्स सपोज़ ये कम्पेक्शन शुरू है। कम्पेक्शन में हम अच्छा, कम्पेक्शन में आप क्या करते हैं? कम्पेक्शन में आप कोशिश करें कि आप कंपैक्टर वाले से घंटे के हिसाब से बात करें कि आपने हमारे प्लॉट में, अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है तो आपने कम से कम 1 घंटे कंपैक्टर चलाना है। अगर आपका कनाल का प्लॉट है तो आपने कम से कम 3 घंटे कंपैक्टर चलाना है। ₹2,500 ये आपसे तकरीबन ले लेगा, 2,500 से ₹3,000। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप इसको मुकम्मल ठेका दे देते हो, वो इसे जान छुड़ा लेते हैं और घंटे में ये आपके मर्ज़ी के मुताबिक मशीन चलाएगा। ये इस तरह वैसे वो राज़ी नहीं होते, लेकिन आप कोशिश करें कि उनको इस तरह राज़ी करें। अच्छा जी, उसके बाद हम अपनी दूसरी डीपीसी पर मेम्ब्रेन शीट लगा रहे हैं। चूँकि हमारी 2 डीपीसी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, मेम्ब्रेन शीट की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने बेहतर समझा कि हम मेम्ब्रेन शीट भी लगा लें, ताकि हमारी क्वालिटी। अच्छा, नूर इन सिविल कंस्ट्रक्शन और आईएम प्रॉपर्टी वाला ग्रुप से आप डीएचए, बहरिया टाउन और फैसल टाउन में प्लॉट्स की सेल परचेज़ फाइल वगैरह के लिए और
گھروں کی تعمیر کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ممبر اینڈ شیٹ کیوں ضروری ہے؟ ممبر اینڈ شیٹ ہم نے کیوں ضروری سمجھا؟ کیونکہ اس سے جو ہے نا پانی کی آپ کے اوپر سیپیج آنے کی تقریباً 100% چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ ممبر اینڈ شیٹ آپ کو کس طرح پڑتا ہے؟ ہم نے روف، اچھا آپ کوشش کریں کہ آپ پریفرنس دیں روف گرپ کے ممبر اینڈ شیٹ کو، جو تقریباً 1.5 انچ کے ایم ایم میں ہم نے لگا تک اس میں ہم نے لگائے۔ یہ ویسے آپ 2.5 انچ کا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہم نے 1.5 انچ کا کیوں لگے؟ کیونکہ ہمارے الحمدللہ آلریڈی 2 ڈی پی سی ہو چکے ہیں، تو ہم نے اس کے اوپر بھی پھر 1.5 انچ کا روف گرپ کا ممبرین شیٹ لگایا ہے۔ آپ ویسے اگر آپ نے 1 ڈی پی سی کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس پہ 2.5 انچ کی ایم ایم کی بات کروں، آپ نے ڈی پی تھکنس میں ممبرین شیٹ لگانا ہے۔ اس کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ اچھا، اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے؟ یہ 2 انچ کی ہماری ڈی پی سی کرش کی ہے، 2 انچ کی ہماری ڈی پی سی چپس کی ہے۔ اس میں آپ نے جو دوسری ڈی پی سی جو چپس کی ڈی پی سی، اس میں آپ نے کچھ جگہ چھوڑنی ہے دروازوں کے لیے۔ اگر ہمارے چوکاٹ کا سائز، دروازے کا سائز 3.5 فٹ ہے، تو آپ نے وہ مطلب 36، اگر آپ کا 3 فٹ ہے جو 36 انچ بنتے ہیں، آپ نے جو ہے نا 37 انچ مطلب 1 انچ آپ نے جو ہے نا اس کی لمبائی زیادہ چھوڑنی ہے چوکاٹ کے لیے۔ اگر آپ کا 30 انچ کا چوکاٹ ہے تو آپ نے 31 انچ یا 31.5 انچ جوڑنی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا پھر آپ کا مسالہ وغیرہ لگ جاتا ہے چوکاٹ کے لیے اوپن سپیس۔ یہ آپ نے دھیان رکھنا، اس کو آپ نے ابھی سے پروجیکٹ کے شروع سے نوٹ کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس کا آپ کو آگے فائدہ بہت ہونے والا ہے۔ مطلب دروازے کے سائز اگر آپ کو 34 انچ ہے تو آپ نے 37 انچ اس میں اوپن جوڑنا ہے۔ اچھا، ممبرین شیٹ آپ کو تقریباً 110 روپے پر رننگ فوٹ کے حساب سے لگتا ہے۔ پرائس سیم ہوتی ہے 2.5 mm کی اور اس کی، لیکن تقریباً 10 روپے کے تقریباً فرق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو 50 رننگ فوٹ کا رول ملتا ہے اور 9 انچز کی وڈتھ ہوتی ہے، اور یہ 110 روپے فٹ کے حساب سے آپ کو لگتا ہے، رننگ فٹ کے حساب سے۔ اچھا، دوسری ڈی پی سی کے اوپر، ممبرین شیٹ کے اوپر ہم نے رنگت کا ایک لیئر 9 انچ کی لیئر لگائی ہے۔ رنگت کیوں ضروری ہے؟ کوشش کریں رنگت کے لیے آپ اسپیشل دن نکالیں، ایک دن میں صرف رنگت کریں۔ مستری کو پتہ ہے کہ آپ نے مجھے صرف رنگت کرنا ہے، تاکہ یہ دھیان سے آرام سے لگا سکے، پرسکون ہو کے لگائے۔ تو اس کا جو ہے نا آپ کا اوپر کا پورا سٹرکچر اسی کے اوپر لگنا ہے، تو اس میں کوئی کوتاہی کی آپ کے پاس اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے صرف ایک اسپیشل دن میں صرف رنگت ہی لگانی ہے، لیکن ایک لیئر کا برک، اس کو ہم رنگت کہتے ہیں، جو سب سے پہلا لیئر ہوتا ہے برکس کا۔